फिर ये शाओ लेडी चैरल के साथ लैंड परचेज के लिए किसी ऑफिसर से मिलते हैं। उस ऑफिसर ने कहा, लॉर्ड नाइट, ये शाओ, आपकी खरीद से संबंधित रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है। आपने 340 रेजिडेंशियल यूनिट और 184 कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है, जिनकी कुल कीमत 1.2 बिलियन गोल्ड कॉइन है। आप पेमेंट कब करना चाहेंगे? ये सुनकर ये शाओ ने शांत रहकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहा, मैंने सिर्फ 1 बिलियन में इतना कुछ खरीद लिया? ये तो बहुत सस्ता सौदा है, मैं अभी पेमेंट कर सकता हूँ। शायद पेमेंट लेने के बाद ऑफिसर ने कहा, आपके साथ बिजनेस करके खुशी हुई। उसी वक्त लेडी चैरल ने ये शाओ को एक स्क्रॉल देते हुए कहा, ये आपका सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है। स्क्रॉल लेते हुए ये शाओ ने पूछा, ओह, तो क्या मैं विंडलीव सिटी का सिटीजन बन चुका हूँ? इतना कहकर ये शाओ उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाने लगता है। तभी लेडी चैरल ने पीछे से कहा, करेक्शन करें, विंडलीव सिटी के सिटीजन नहीं, बल्कि ड्रैगन फीनिक्स एम्पायर के फर्स्ट क्लास सिटीजन। ये सुनकर ये शाओ ने वहीं रुककर चौंकते हुए कहा, क्या ड्रैगन फीनिक्स एम्पायर के फर्स्ट क्लास सिटीजन? तभी इबिसु ने चिढ़ते हुए फुसफुसाया, ये पॉसिबल नहीं, ड्रैगन फीनिक्स एम्पायर में तो कई पावरफुल वॉरलॉर्ड को भी फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप प्राप्त नहीं है। अरे यार, तुमने तो जैकपॉट मार दिया है। तभी ये शाओ ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम वास्तव में रॉयल फैमिली से हो? ये सुनकर लेडी कैरल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं रॉयल फैमिली से नहीं हो सकती? फिर ये शाओ ने हड़बड़ाते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैडम इतनी नोबल और राजसी शालीनता से व्यवहार करती हैं। वैसे मैडम, क्या आप रॉयल बीस्ट टेमर को जानती हैं? लेडी चैरल ने ये शाओ के हाथ को छूते हुए कहा, आपका मतलब अंकल स्टर से है, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी ये शाओ ने थोड़ा चौंक कर मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं बीस्ट टेमर प्रोफेशन और उससे रिलेटेड मिशनों के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। लेडी चैरल ने शांत रहते हुए कहा, अंकल स्टर को इंपीरियल कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन वो काफी सनकी और अनप्रिडिक्टेबल हैं। मैं आपके लिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। फिर ये शाओ ने बड़े प्यार से लेडी चैरल के हाथ पर किस करते हुए कहा, ब्यूटीफुल लेडी, मैं सचमुच आपका थैंक यू कैसे करूं ये मुझे नहीं पता। मैं केवल आपको अपना सिंसियर किस ही ऑफर कर सकता हूँ। ये शाओ के ऐसा करने के कारण लेडी चैरल शर्म से लाल होते हुए कहा, शांत हो जाओ, मुझे अब मैडम मत कहो, बस मुझे सोफिया कहो, ठीक है? फिर ये शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ब्यूटीफुल सोफिया। फिर वहाँ से निकलने पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपके चार्म के कारण मैडम चैरल की फेवरेबिलिटी में 20 की बढ़ोतरी हुई। दूसरा नोटिफिकेशन आता है, डिंग, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट शिया प्लेयर नाइट शियाओ ने ड्रैगन एम्पायर के फर्स्ट क्लास की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली है। प्रेस्टीज रैंकिंग अनलॉक हो गई है। ग्रेट शिया प्लेयर अब लीडर बोर्ड देख सकते हैं। फिर तीसरा नोटिफिकेशन आता है, डिंग, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट शिया प्लेयर नाइट शियाओ ने सक्सेसफुली रियल एस्टेट खरीद ली है। रीजनल हाउसिंग सिस्टम अब एक्टिवेट हो गया है। सभी ग्रेट शिया प्लेयर की डेली गेम टाइम लिमिट 1 घंटे इंक्रीज हो गई है। तभी इबिसु ने ताना देते हुए कहा, देखो तो सही, तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो। क्या तुमने अभी अभी अपनी खूबसूरती बेच दी है? ये सुनकर ये शाओ ने हंसते हुए कहा, ओल्ड इबिसु, मुझे तुम्हें चिढ़ते हुए लेकिन मेरे सामने शक्तिहीन देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग, कंग्रेचुलेशंस, आप लेवल 11 पर पहुंच गए हैं। आपका कंपेनियन बीस्ट लिटिल ग्रे भी लेवल 11 पर पहुंच गया है। उसी वक्त दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग, कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट शिया प्लेयर नाइट शियाओ ने ड्रैगन फीनिक्स एम्पायर की फर्स्ट क्लास की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली है। प्रेस्टीज लीडर बोर्ड अनलॉक हो गया है। ग्रेट शिया प्लेयर अब अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। अगला स्क्रीन नोटिफिकेशन आता है, डिंग, कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट शिया प्लेयर नाइट शियाओ ने सक्सेसफुली रियल एस्टेट खरीद ली है। रीजनल हाउसिंग सिस्टम अब एक्टिवेट हो गया है। सभी ग्रेट शिया प्लेयर की डेली गेम टाइम लिमिट 1 घंटे इंक्रीज हो गई है। ये देखकर एक प्लेयर ने चौंकते हुए कहा, अरे ये क्या बकवास है? फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप, हाउसिंग सिस्टम, क्या ये गेम वाकई इतना रियलिस्टिक है? फिर दूसरे प्लेयर ने कहा, क्या सभी ग्रेट शिया प्लेयर को एक अतिरिक्त घंटा खेलने का समय मिलेगा? ये तो अविश्वसनीय है। ये देखकर कुछ अन्य प्लेयर्स भी बातें करने लगते हैं। एक प्लेयर ने चिढ़ते हुए कहा, धिक्कार है, ये फर्स्ट क्लास के सिटीजन वाली क्या बात है? फिर हम किस क्लास के हैं? थर्ड क्लास के। ब्लू हेयर वाले लड़के ने दांत पीसते हुए कहा, अरे असल जिंदगी में ही कोई खास इंसान होना काफी बुरा है, अब गेम में भी कोई खास इंसान बन गया। डेवलपर्स क्या सोच रहे थे? तीसरे प्लेयर ने कहा, शिकायत करना बंद करो, क्या किसी को पता भी है कि डेवलपर कौन है? फिर यानरान और जॉ होंग गॉब्लिन के साथ लकड़ी के एक
डंडे से फाइट कर रहे थे। उस वक्त स्क्रीन नोटिफिकेशन को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये देखकर जोहोंग ने कहा, हे भगवान, ये नाइट श्याओ द लेवल 11 पर पहुंच गया, यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास के सिटीजन भी बन गए। ये तो अविश्वसनीय है। तभी यानरान ने हैरान होते हुए कहा, हाँ वाकई बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसका नाम थोड़ा अजीब है। फिर यानरान ने चिढ़कर नीचे बैठते हुए कहा, अगर हमारे पास उनके जैसा कोई टॉप प्लेयर लीड करने वाला होता तो हम शायद अब तक चौथे या पांचवें लेवल पर होते। उस वक्त उनकी टीम गॉब्लिन से लड़ रही थी। जोहोंग यानरान के सामने देखकर खड़ा था। तभी जोहोंग ने शांत रहते हुए कहा, आज के विपरीत पहले हमें एक भी स्लाइम को मारने में संघर्ष करना पड़ता था। ये सुनकर उनकी टीम से व्हाइट ड्रेस वाली लड़की ने कहा, ओ, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी टीम से खुश नहीं हो। फिर रेड ड्रेस वाली लड़की ने शांत रहते हुए कहा, तुमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी सिर्फ साथ रहने से ही तुम दोनों के लेवल बढ़ गए, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। लड़के ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर जोहोंग ने उन्हें शांत करते हुए कहा, एवरीवन, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी दोस्त का ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तभी यानरान ने एटीट्यूड में कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, किसे तुम्हारी परवाह है। फिर यानरान जाते हुए कहा, जोहोंग, हम अभी जा रहे हैं। जोहोंग ने उसे रोकते हुए कहा, अरे यानरान, तुम क्या कर रही हो। तभी पीछे खड़ी उनकी टीम की रेड ड्रेस वाली लड़की ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ी सुंदर हो तो तुम राजकुमारी की तरह व्यवहार कर सकती हो। फिर जोहोंग ने यानरान से चिढ़ते हुए कहा, ग्रेट, अब हम दोनों अकेले ही बचे, हम लेवल अप कैसे करेंगे। तभी यानरान ने गुस्से में चिल्लाया, अरे तुमने कहा था कि तुम मुझे लेवल अप करने में मदद करोगे, लेकिन जब सबने मेरा अपमान किया तो तुमने मेरा बचाव भी नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है। तभी जोहोंग ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं गलत था। वैसे क्या तुमने ये श्याओ से हमारे साथ अपोकलिप्स गेम खेलने के लिए कांटेक्ट किया। तभी यानरान ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे पहले उससे कांटेक्ट क्यों करना चाहिए, वो तो हमेशा पहले ही मुझसे कांटेक्ट करता है। तभी जोहोंग ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है, आपको अपने आप पर गर्व है, लेकिन बस इस बार मेरे लिए ये करो, ये श्याओ से कांटेक्ट करके उससे कहो कि वो हमें लेवल अप करने में मदद करे। फिर यानरान ने एटीट्यूड में कहा, क्योंकि तुम मुझसे विनती कर रहे हो, मैं इस पर विचार करूंगी। वैसे भी काफी देर हो चुकी है, मैं लॉग ऑफ करने के बाद उसे मैसेज कर दूंगी। फिर जोहोंग ने उसे बाय करते हुए कहा, ग्रेट यानरान, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। तभी यानरान जाते हुए कहा, कल मिलते हैं, मैं लॉग ऑफ कर रही हूँ। फिर रियल वर्ल्ड में यानरान के घर का सीन होता है। वो अभी अपने ही घर पर है। यानरान गेम से बाहर आते हुए कहती है, हालांकि ये श्याओ का पैसे उड़ाने का तरीका थोड़ा भद्दा है, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से दोष नहीं दे सकती। मैं उसे एक और मौका दूंगी। यानरान फोन देखते हुए कहती है, ठीक है, मैं एक बार फिर तुमको मैसेज करने की पहल करती हूँ। फिर यानरान ये श्याओ को मैसेज लिखती है, ये श्याओ, मैं अपोकलिप्स नाम का गेम खेल रही हूँ, जल्दी से इक्विपमेंट खरीदो, फिर जोहोंग और मुझे लेवल बढ़ाने में मदद करो। अगर तुम मुझे रैंकिंग बोर्ड पर ला सकते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोच सकती हो। इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम थोड़ा भावुक हो। यानरान ने मुस्कुराकर उसे भेजकर फुसफुसाया, अच्छा हुआ कि मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगी। फिर यानरान 5 मिनट तक इंतजार करती है, लेकिन अभी तक कोई कॉल या मैसेज नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आता है। तभी यानरान ने फोन की तरफ देखकर कहा, अरे ये श्याओ ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। फिर यानरान चैट खोले देखती है तो इसे पता चलता है कि ये श्याओ ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर यानरान काफी गुस्से में आ जाती है। फिर यानरान ने गुस्से में चिल्लाया, क्या ये श्याओ ने सचमुच मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया। उसकी ये मजाल, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए यानरान ने गुस्से में चिल्लाया, ये जियाओ, आज से हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत है तो मेरे सामने कुत्ते की तरह भीख मत मांगना। चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। फिर गेम वर्ल्ड में विंडलीफ सिटी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का सीन होता है। वहाँ ये श्याओ घूम रहा होता है, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि उसे आसानी से भीड़ में ढूंढा नहीं जा सकता है। ये श्याओ ने वहाँ के लोगों की चहल पहल देखकर कहा, जल्द ही मेरा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट भी इसी तरह समृद्ध होगा। फिर ये श्याओ एक शॉप के सामने पहुँचकर कहा, यही वो जगह है। फिर ये श्याओ उस शॉप के अंदर चला जाता है। तभी शॉप में खड़े लड़के ने कहा, हमारी दुकान केवल सिल्वर ग्रेड और उससे
ऊपर के इक्विपमेंट को ही अप्रेस करते हैं। यदि आपके पास ब्रॉन्ज ग्रेड के इक्विपमेंट है तो सिटी से बाहर जाना बेहतर होगा। फिर ये शाओ ने एक पेंडेंट दिखाते हुए कहा, डार्क गोल्ड टियर के बारे में क्या ख्याल है, क्या आप इसको अप्रेस कर सकते हैं? फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दिखती है, एक्सेसरी नाइट पेंडेंट, उसका ग्रेड डार्क गोल्ड, इफेक्ट अनअप्रेज। उसे देखते हुए शॉप वाले लड़के ने चौंकते हुए कहा, हे भगवान, ये तो सचमुच डार्क गोल्ड है। फिर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सर, अगर ये डार्क गोल्ड ग्रेड का है तो शॉप ओनर खुद इसे संभालेंगे ताकि सक्सेस सुनिश्चित हो सके। तभी ये शाओ ने हैरान होते हुए कहा, फालतू की बातें बंद करो, सक्सेस रेट क्या है? फिर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गोल्ड टियर का अप्रेजर हूँ, हाईली स्किल्ड हूँ और मेरा सक्सेस रेट 80% से अधिक, लेकिन डार्क गोल्ड ग्रेड के अप्रेजल के लिए 100 गोल्ड कॉइन लगते। फिर ये शाओ ने पैसों की पोटली को टेबल पर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अप्रेजिंग शुरू करो, मेरे पास डार्क गोल्ड के कई और गहने हैं, मैं उन सभी का अप्रेजिंग करवाऊंगा। फिर ये शाओ अपने सारे डार्क गोल्ड टियर के इक्विपमेंट्स को टेबल पर रखता है। इतने सारे इक्विपमेंट्स देखकर उस लड़के ने चिल्लाया, अरे बाप रे, ये आदमी तो बहुत अमीर है। फिर ये शाओ ने शांत रहते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे जल्द ही जाना है। उस लड़के ने हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, हाँ समझ गया। फिर वो लड़का मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर पेंडेंट को अप्रेस करता है। फिर पेंडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखती है, नाइट पेंडेंट लेवल 10, ग्रेड डार्क गोल्ड, स्पिरिट और स्ट्रेंथ 40 बढ़ती है, डार्क एट्रीब्यूट डैमेज 20% कम होता है। फिर उस लड़के ने चौंकते हुए ये शाओ से कहा, स्टैट बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। ये शाओ ने शांत रहते हुए कहा, बुरा नहीं है, कंटिन्यू रखो। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।